नमस्कार। देव एग्जाम नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लाए हैं 2015 चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के कुछ क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वदेशी हल है, यानी जुताई में जो प्रयोग किया जाने वाला हल है स्वदेशी, उसे जुताई का एक उपकरण, एक बहुउद्देशीय उपकरण। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जुताई का ये प्राथमिक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 121 जो ग्रामीण परिवेश का था, इसका राइट आंसर डी विकल्प है, जुताई का प्राथमिक उपकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? 14 माह, 18 माह, 22 माह, 8 माह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए विकल्प, सॉरी इसका बी विकल्प राइट होगा, 18 माह की होती, यानी कि ईख 2 वर्ष के लिए बोई जाती है तो 1 वर्ष की अवधि उसकी कितनी होगी? 18 माह की होगी। यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर, सतही सिंचाई। इसका राइट आंसर है डी विकल्प, सतही सिंचाई, यानी जो हम ट्यूबवेल द्वारा करते हैं, नलकूप के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? बसेल, मेथी, करी पत्ता, भारतीय पालक। इसका राइट आंसर होगा, वृक्षीय सब्जी बताना है। ये पत्ता गोभी की तरह होती है, करी पत्ता। आप इमेज में सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसे मीठे नाम के भी से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल है। करी पत्ता मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेज हवा की गति कितनी होती है? 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा, 15 मील प्रति घंटा। हमें मील में बतानी है तेज हवा की गति कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 मील प्रति, विकल्प राइट। मील में 30 मील प्रति घंटा होता। भारत में कुल कितने गांव हैं? गांवों की कुल संख्या बतानी है इसमें। तो यदि आप सभी विकल्प देख लीजिए, इसका राइट आंसर देखते हैं, सी विकल्प। 6,40,930 गांवों की कुल संख्या भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? 52%, 60%, 56%, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी विकल्प। उस समय 2015 में 56% ग्रामीण घरों को बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। हालांकि अब बढ़कर अधिक हो गई है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है तो 56% थी और शहरी क्षेत्रों में 93% थी। नवीन आंकड़े 2021 के अनुसार चेंज हो गए होंगे, लेकिन ये उस समय करंट का क्वेश्चन था।
भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य कितना है? 25 रुपये प्रति लीटर, 28.5 प्रति लीटर, 26 रुपये प्रति लीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर होगा इसका बी विकल्प, 28 रुपये 50 प्रति लीटर की दर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बतानी है। 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 83.3 करोड़ ग्रामीण आबादी है। नेक्स्ट है, बहु प्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर, यानी सबसे अधिक प्रचलित है ट्यूबवेल। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेट की बिक्री होती है? 40%, 50%, 44%, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, 44%। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश में पूछे गए थे। नेक्स्ट आने वाली भर्ती वीडियो और लेखपाल और चकबंदी लेखपाल जो 2021-22 में होंगी, उनमें इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को पढ़कर नेक्स्ट तैयारी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, जूट, कपास, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल के लिए। सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था, यही आंसर सही होगा। और हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? कॉमन क्रेटर, किंग कोबरा, स्केल्डर वाइपर, रसेल वाइपर। इसका राइट आंसर होगा डी विकल्प, रसेल वाइपर। नेक्स्ट है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से है? ग्रामीण ऋण से, फसल की साझेदारी से, कृषि कार्य बैठक से, और बी, सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी विकल्प, बी और सी दोनों से, यानी फसलों की साझेदारी से, कृषि कार्य बैठक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजी और बसरा किसकी उन्नत प्रजातियां हैं? कबूतर, ऊंट, कछुआ, घोड़ा। इसका राइट आंसर देखते हैं, कबूतर की। सिराजी और बसरा ये कबूतर की प्रजातियां। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटेराइट, काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है और लगभग भारत के 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, जलोढ़ मिट्टी 22% भाग पर फैली हुई है। नेक्स्ट है, आंधी से हवा की गति
कितनी होती है? 70 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा से अधिक, 60 मील प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, 80 मील प्रति घंटा से अधिक, क्योंकि इसमें लॉजिक भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आंधी में हवा की गति पूछी गई है और आंधी धीमी गति से भी आती है और तेज गति से भी आती है। तो इसने जहाँ कहीं भी अधिक लिखा होगा वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचायतों की संख्या कितनी है? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर, आबादी वाले गांवों के बराबर। पढ़ते हैं अधिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुट्टी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन में किया जाता है? लीची, अनानास, आम, पपीता। इसका राइट आंसर होगा लीची, ए विकल्प राइट है। लीची के संवर्धन में गुट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है फैजाबाद, शिमला, शिमोगा, लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूत चिकन। राइट आंसर होगा दशहरी आम। नेक्स्ट है, पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पानी के अनुपातिक परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व होगा, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, क्योंकि क्रीम में चिकनाई होती है और चिकनाई के कारण घनत्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। इसका राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, अम्लीय यौगिक, गंधक यौगिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, गंधक यौगिक। गंधक के कारण लहसुन में तीव्र गंध आती है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम, अमरूद, अनानास, नींबू। इसका राइट आंसर होगा आम का, यानी पकने के बाद टपक जाता है, ये अंतिम चरण होता है किसी भी फसल का। तो आम की ऐसी फसल है जो पकने के बाद गिर जाती है, इसलिए इसे टपका कहा जाता है। भारत के आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आबादी वाले गांवों की कुल संख्या पूछी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं सी विकल्प, 5,97,464। ये आबादी वाले गांवों की कुल संख्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, एसिटिलीन। जबकि एथिलीन केवल प्राकृतिक तौर पर पौधों में पकने के लिए ये कृत्रिम तौर पर आती है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता। कृत्रिम विधि में एसिटिलीन और पेड़ पर लगे फल किस गैस के कारण पड़ जाते? एथिलीन के। मुख्य कार्यालय कहाँ है? सीतापुर, जिंद, कागड़ा, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा चेन्नई में। पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में मद्रास, चेन्नई में की गई थी। इस बोर्ड में कुल 28 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय हरियाणा के वल्लभगढ़ में भी स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? कानूनगो, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी विकल्प, जमीनी कर्ता धर्ता लेखपाल को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण करती है? यमुना, गोमती, हिडन, गंगा। इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प, गोमती नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? बलुई, जलोढ़, दोमट, लाल और कंकरी काली मिट्टी का मिश्रण। इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? पठारी क्षेत्र में, तराई के इलाकों में, अनिश्चितता वर्षा, मैदानी भूभाग। इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प, तराई के इलाके में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया गोरखपुर, सहारनपुर हरदोई, मथुरा अलीगढ़, इलाहाबाद फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ए विकल्प, देवरिया गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 में ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? 120 मिलियन, 130.4 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन। इसका राइट आंसर होगा 120 मिलियन शौचालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर। इसका राइट आंसर है डी विकल्प, जौनपुर में पुरुषों से अधिक महिलाओं का अनुपात है, यानी महिलाओं की संख्या प्रति पुरुष के मुकाबले अधिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व में ग्रामीण और शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? 20 जून, 21 जून, 25 जून, 15 जून। इसका राइट आंसर है 21 जून। 2015 में शुरुआत की गई थी, तो यह 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष।
विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, भारत। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 3 माह, 6 माह, 1 माह, 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होने अनिवार्य है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।